भिन्न। इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न की अवधारणा को तरह तरह से दर्शाना सिखाना। भिन्न को पहले चित्रों में और फिर संख्याओं में दर्शाना, अंश और हर को दर्शाना, समान हर वाले भिन्नों की तुलना करना, समतुल्य भिन्नों को पहचानना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। भिन्न की अवधारणा को बच्चों को मूर्त रूप में समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको कभी अपनी कोई मनपसंद चीज को अपने दोस्त के साथ आधा आधा बांटना पड़ा हो, तो आप भिन्न को अपने जीवन में प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि भिन्न किसी वस्तु के छोटे हिस्से को दर्शाता है। जब हम भिन्न के बारे में सीखना आरंभ करते हैं, तो हमें चित्र बनाकर समझने में आसानी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले एक गोलाकार आकृति या वृत्त बनाते हैं। यह वृत्त अभी पूरा है, जैसे मान लीजिए एक पूरी रोटी। यदि हम इस वृत्त को या रोटी को 4 भागों में बांट दें, तो हर छोटे भाग को हम उस पूरे वृत्त का भिन्न कहेंगे। अब क्योंकि यह गणित है, आर्ट नहीं है, तो हम केवल चित्रों से अपनी बात नहीं समझा सकते। हमें भिन्न को गणित की भाषा में दर्शाना सीखना पड़ेगा। भिन्न को दर्शाने के लिए हमें एक की जगह 2 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है। एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, और दोनों के बीच में एक रेखा। आपको पता है ना कि भिन्न को किसी इकाई के छोटे भाग दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो संख्या नीचे लिखी जाती है, वो यह दर्शाती है कि उस इकाई को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसे हम हर कहते हैं। और जो ऊपर वाली संख्या है, वह दर्शाती है कि उन सब भागों में से कितने भाग हमारे पास हैं, या हम कितने भागों की बात कर रहे हैं। इसे हम अंश कहते हैं। तो चलिए हम इस भिन्न को संख्याओं में लिखते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वृत्त लेते हैं। इस वृत्त को हमने 4 भागों में विभाजित किया, तो रेखा के नीचे लिखी जाने वाली संख्या होगी 4। और क्योंकि अभी ये पूरे 4 भाग हमारे पास ही हैं, तो हमारी रेखा के ऊपर वाली संख्या भी होगी 4। यानी हमारे पास 4 में से 4 भाग हैं। अर्थात अभी हमारे पास पूरा वृत्त है। लेकिन अगर कोई आए और हमसे 4 में से 1 भाग मांग कर ले जाए, तो क्या होगा? क्योंकि यह वृत्त 4 भागों में बटा है, तो भिन्न की नीचे वाली संख्या तो 4 ही होगी। और इन 4 भागों में से हमारे पास 3 ही भाग बचे हैं, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 3। अर्थात हमारे पास अब वृत्त का 3/4 भाग है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक आयत है, और उस आयत को हम 8 भागों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि 8 भाग हैं, इसलिए भिन्न की नीचे वाली संख्या होगी 8। और उन 8 भागों में से यदि 3 भाग दे दिए जाएं, तो उसकी भिन्न बनेगी 3/8। ठीक है। एक बात भिन्न में बहुत जरूरी होती है कि भिन्न के सभी भाग बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं जैसे बंदर मामा ने रोटी को बिल्लियों के बीच आधा आधा बांटा था। आइए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे भिन्न किसी आकृति का छोटा भाग दर्शाते हैं। इस आयत में 3 भाग हैं। 3 में से 2 भाग रंगे हुए हैं, यानी 2/3 भाग रंगे हुए हैं। यह वृत्त 12 भागों में विभाजित है, और इसके 7 भाग रंगे हुए हैं, यानी 7/12 भाग रंगे हुए हैं। और इस षटकोण के 6 भाग हैं, जिसमें से 5 भाग रंगे हुए हैं, यानी 5/6 भाग रंगे हुए हैं। तो आप समझ गए ना कि कैसे हम भिन्न द्वारा किसी आकृति के छोटे भागों को दर्शा सकते हैं।
परंतु भिन्न को हम और चीजों के भाग दर्शाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे घर के पालतू जानवर। मान लीजिए आपके घर में 8 पालतू जानवर हैं, जिनमें से 5 मुर्गियां, 2 बकरियां और 1 गाय है। तो हम कह सकते हैं कि आपके घर के जानवरों में 5/8 मुर्गियां हैं, 2/8 बकरियां और 1/8 गाय है। ओहो, ये घर है या तबेला? तो ठीक है, भिन्न को हम किसी चीज के छोटे छोटे हिस्से दर्शाने के लिए या इकाइयों के छोटे छोटे भाग दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। परंतु क्या हम भिन्न को उन चीजों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती? जैसे हमारा परीक्षा पत्र। मान लीजिए आपने गणित की परीक्षा ली है और परीक्षा के 10 प्रश्नों में से आपके 5 प्रश्न सही है, यानी आधे प्रश्न सही है और आधे गलत। मतलब आपके 5/10 अंक आए हैं। भिन्न के साथ और क्या क्या किया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले भिन्नों की हम आपस में तुलना करना सीखते हैं। तुलना करना मतलब यह देखना कि एक भिन्न दूसरे भिन्न से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। यह करने के लिए भी हम पहले चित्र बनाकर देखेंगे। उदाहरण के लिए बताओ, कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/8 या 5/8? चलिए हम चित्र बनाकर देखते हैं। हम 2 आयत के आकार के चित्र बनाते हैं और उन्हें 8 भागों में विभाजित करते हैं। 8 भाग हैं, तो हर भाग पूरे आयत का 8वां हिस्सा होगा ना। अब हम पहले आयत के 3 भाग रंग देते हैं या 3/8 भाग रंग देते हैं, और दूसरे आयत के 5 भाग रंग देते हैं या 5/8 भाग रंग देते हैं। चित्र बना लेने से ये साफ साफ दिख जाता है कि 5/8 3/8 से अधिक है, क्योंकि उसका अधिक भाग रंगा हुआ है। अर्थात यदि 2 भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब एक और चीज देखते हैं। फिर से 2 एक जैसे आयत बनाते हैं और एक को 2 भागों में बांटते हैं और दूसरे को 4 भागों में। पहले आयत का 1 भाग रंगते हैं और दूसरे आयत के 2 भाग। पहले आयत की भिन्न हुई 1/2 और दूसरे आयत की भिन्न हुई 2/4। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखकर देखते हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? अरे, ये तो दोनों ही बराबर निकले। 2 अलग अलग हर और अंश वाली भिन्न और दोनों का मान एक ही। ऐसा हो सकता है, और ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 3/6 और 1/2, 5/10 और 1/2, या 4/16 और 1/4। अच्छा, अब देखते हैं कि भिन्नों के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। हम भिन्नों को जोड़ और घटा भी सकते हैं। अभी तो हम केवल ऐसी भिन्नों को ही जोड़ना सीखेंगे जिनकी हर एक सी ही हो, जैसे 1/4 और 2/4। अब फिर से हम इन्हें समझने के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे। दोनों आयतों के चित्र में इन भिन्नों को देखकर ही हम बता देंगे कि इनका जोड़ क्या होगा। यह आयत भी 4 भागों में विभाजित है, तो उत्तर में 4 भाग ही होंगे। हम बस पहले आयत का 1/4 भाग लेंगे और दूसरे आयत का 2/4 भाग लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। ऐसे बस हो गया ना। 1/4 जमा 2/4 बराबर 3/4। एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम 5/8 और 3/8 से जोड़ करते हैं। हम कोई भी आकार ले सकते हैं। चलिए इस बार हम वृत्त लेते हैं। तो हमारे पास 5/8 यहाँ है और 3/8 वहाँ है।
पिछली बार की तरह हम दोनों आकारों के रंगे हुए भाग जोड़ देंगे। तो हमने 5 लिया और उसे 3 से जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो 8 भाग भर गए। यानी 5/8 जमा 3/8 बराबर 8/8, यानी पूरा एक वृत्त। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/8 जमा 3/8 बराबर 8/8, या 3 जमा 5/8 बराबर 8/8। अभी हमने उदाहरणों में जिन भिन्नों को जोड़ा है उन सब की हर समान है, अर्थात दोनों भिन्नों में कुल किए गए हिस्सों की संख्या बराबर है। चलिए एक आयत का चित्र बनाकर देखते हैं। इस आयत के 4 भाग हैं, यानी इसकी भिन्न है 4/4। अब यदि हम इस भिन्न में से इसका एक भाग किसी को दे देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास इसके बाकी के 3 हिस्से बचेंगे। 4/4 माइनस 1/4 बराबर 3/4, या 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। इस कक्षा में हम केवल समान हर वाली भिन्नों के बारे में ही सीखेंगे और उनका खूब अभ्यास करेंगे।